जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहनशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार, धन निरंकार, बोले तीस बलिहार, धन निरंकार, बोले तीस बलिहार, धन निरंकार। ज्ञाना जी महाराज की जय। दक्षिणा गुरा देना मैं नचना गुरा दे प्यार अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना गुरा दे नाल नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे ओ नी मैं नचना गुरा दे नाल अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना गुरा दे नचना गुरा दे नाल अज मैनू नच लैन दे नी मैं दुनिया दे लई नचिया बथेरा बिना कोई बनया मेरा मेरे बिना कोई बनया मेरा मैंने की करना संसार अज मैनू नच लैन दे मैं नचना नचना गुरा दे नाल अज मैनू नच लैन दे ओ नगरी तर जाएगी जहाँ चरण गुराज दे पैगे ओ नगरी तर जाएगी जहाँ गुराज दे ओ नगरी तर जाएगी जहाँ चरण गुराज दे पैगे ओ नगरी तर जाएगी जहाँ चरण गुराज दे आज दिवस लिए जाऊंगा लिहारी आज दिवस लिए जाऊंगा लिहारी मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा हो नगरी तर जाएगी जहाँ चरण गुराज देते हो नगरी तर जाएगी जहाँ चरण
स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की, सदगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जो डरपोक आदमी होता है ना, जो अंधभक्त होता है, अंधभक्त भी होते हैं लोग, अंधे होकर भक्ति करना, अंधे होकर भक्ति करना। हालांकि उनको पता मुझे यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो फिर भी बस लोगों की देखा देखी में खड़ा है। सो जो ऐसा अंधभक्त होता है वो इस ब्रह्म ज्ञान से किनारा कर जाएगा, भाग जाएगा, वो इस ब्रह्म ज्ञान को लेने की कोशिश नहीं करेगा। और ये जो भक्ति मार्ग है, ये डरपोक लोगों का काम नहीं है, कुर्बानी का काम है। ये बलिदान करने वाले लोगों को ये ब्रह्म मिलता है, ये ज्ञान मिलता है, ये परमात्मा मिलता है। सो जो डरपोक लोग होते हैं, ये जो ज्ञान की जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी जैसे हम मकान के ऊपर चढ़ते हैं, तो डरपोक लोग हैं, थोड़ी सी उनको डर लगेगा, उनके ऊपर थोड़ी सी उनको कसौटी पे कस के देख लिया, परीक्षा लेके गुरु ने देख ली, उसी टाइम भाग जाएंगे। और जो परमेश्वर का आशिक होता है, सच को जानने का दीवाना होता है, वो इस ज्ञान वाली सीढ़ी पर दौड़ कर चढ़ जाता है। वो सोचता है कुछ भी हो जाए, फिर मैंने सदगुरु को मिलना ही मिलना है। तो इसलिए ये बड़ा कुर्बानी का मार्ग है, ये सर्वस्व त्याग करने का मार्ग है, ये मिट जाने का मार्ग है, सदगुरु की कसौटी पर पूरा उतरने का मार्ग है। तो इसलिए जब यहाँ पर कुछ नहीं था, तब भी ये ब्रह्म, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व यहाँ पर मौजूद था। सो जब भी संत महापुरुष दुनिया में आते हैं, हमारे जैसे भोले भटके जीवों पर सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो सारी बहनों ने, भाइयों ने अपना अपना मुख भी खोलना है, और हो सके तो अपने हाथ भी खोलने हैं। आओ साधु जी, वैसे मैं कोई कलाकार ने, कोई गायक नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी शौक है, और परमेश्वर की चर्चा, अपने मुर्शिद की चर्चा, अपने सदगुरु को रिझाने के लिए हमने चाहे कोई भजन, कोई प्रवचन, जरूर परमेश्वर की शान में बोलना चाहिए। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लखाने को। ये शब्द के, इसके भजन के बोल हैं, सबने ध्यान से सुनना है, बोलना है। आते हैं जग में महापुरुष, जब भी महापुरुष संसार में आते हैं, आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को। हमारे जैसे भोले भटके जीव जो भवसागर में गोते खा रहे हैं, उनको तराने के लिए आते हैं, और भवसागर से पार लखाने के लिए आते हैं। आओ शासक जी, शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार जी। ये जो हम धन निराकार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये समझो पहले। वैसे नहीं है, जैसे देखो, एक देवी की, देवता की जय बोलने के उसी देवी देवता की जय बोली जाती है, एक गुरु की जय बोलने से उस गुरु की जय बोली जाती है, और धन निराकार कहने से सबकी जय जयकार हो जाती है। देखो, धन निराकार, पहला शब्द कौन सा होता है, ध्यान से सुनना है। पहला शब्द है धै। धै का मतलब होता है ये धरती। धै का मतलब क्या होता है, धरती। और नय का मतलब होता है आकाश, नभ। इसको कहते हैं धन। धै का मतलब धरती, नय का मतलब नभ, आकाश। धरती और आकाश, इसके बीच में क्या है, निराकार। धन का मतलब धरती और आकाश के बीच में निराकार। नी का मतलब जो निर्लेप है, जिसके ऊपर किसी तरीके का लेप नहीं चढ़ सकता। रा का मतलब जो रमा हुआ है, हर जगह रमा हुआ है।
का मतलब जो काया से रहित है, जिसका कोई शरीर नहीं है। और रा का मतलब रहित, यानी कि इस धरती और आकाश के बीच में जो ये रमा हुआ राम है, जो ये काया रहित जो राम है, इसको कहते हैं धन निराकार। तो धन निराकार कहने से, एक बार कहने से ब्रह्म का, विष्णु का, शिव का, सारे के सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, सबको प्रणाम हो जाता है। और जितने भी गुरु संसार में अब तक आए, अब हैं, आगे आएंगे, उन सबको भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए एक गुरु विशेष की जय बोल। गुरु पता नहीं कितने संसार में आए हैं, अभी भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो किस किस गुरु के पीछे पकड़ के घूमेंगे? तो ये जो सब गुरु जो इसमें से इसी निराकार में सारे गुरु पैदा होते हैं, इसी में रहते हैं, इसी की महिमा गाते हैं और अंततः इसी में ही समा जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं धन निराकार। तो इसलिए अब जोर से बोलना है, शासक जी प्यार से बोलना जी। हाँ, देखो आओ, अब सबने अपने अपने रचना को पवित्र करना है और हाथ भी खोलना है, मुख भी खोलना है। जो बोले तीस बलिहार, जो बोले पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।